기도할까요? 하나님 감사합니다. खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं 오늘 또 만남의 축복을 주셔서 감사합니다. खुदा आज भी तेरे लिए शुक्र करते हैं कि तूने हमें मिलने के लिए ये बरकत अता की 노아 한 사람을 통해서 또 가족을 구원하고 많은 동물들을 구원하신 주님, 이 시간 성령으로 역사하옵소서. खुदा जिस तरह तूने एक आदमी को नूह के जरिए सारी दुनिया को बचाया खुदा इनको भी बरकत दे ताकि ये भी इस दौर में नूह का किरदार अदा कर सके 아브라함 한 사람을 세워서 또 이스라엘 백성을 이끌었던 하나님, 이 시간 성령으로 역사하옵소서. और खुदा जिसने तूने इब्राहिम को इस्तेमाल किया और उसे खुदा बड़ी बरकत दी तेरा रूह अब भी उसी तरह इन लोगों में भी काम करे 모세 한 사람을 통해서 이스라엘 백성을 출애굽시켜 했던 것처럼 이 시간 성령으로 역사하옵소서. और खुदा जिस तरह तूने एक बंदे मूसा के जरिए इसराइलियों को मिस्र से रहाई बख्शी खुदा आज भी तरह का रूह इसी तरह इन लोगों में काम करे 특별히 우리 다비다 사모님과 스와티를 파스타를 기억하여 주옵소서. और खुदा खास तौर तो तू हमारी समोनिम तबीता और स्वाति को खुदा बड़ी बरकत अता कर 또 우리 알렉스 파스타를 주님 기억하옵소서. और खुदा खास तौर पर पास्टर एलेक्स को भी खुदा तू याद रख बड़ी बरकत दे 우리 정무시 성사님을 통해서 많은 사람들이 이렇게 또 많은 곳에 전도학교, 신학교가 세워지는데 특별히 저에게 성령으로 충만하게 하옵소서. और खुदावंद पास्टर शमनशिक को बड़ी बरकत आकर जो खुदावंद मुख्तलिफ जगहों में तेरे इस स्कूल को काम को चला रहा है 또 우리 광주복음교회 우리 또 집사님 축복하여 주시고 또 귀한 일을 할 때 성령으로 역사하옵소서. और खुदावंद खास तौर तो हमारे ख्वांगजू भोगम चर्च को बड़ी बरकत दे खुदावंद जो तेरी खिदमत में इस तरह लगे हुए हैं 특별히 이 시간 종이 말씀 증가할 때에 성령께서 말하게 하심 따라 말하게 하옵소서. और खुदावंद इस वक्त जो तो तेरा तो रूह हमें हदायत करे उस रूह के मुताबिक बोलने की तौफीक अता कर 종이 94년도에 이 복음 듣고 무릎을 쳤던 것처럼 오늘 저들이 이 복음 듣고 무릎을 치게 하옵소서. और खुदावंद जिस तरह मैंने 94 में इस कलाम को सुनकर तेरे नाम को अपनी कहा कि आमीन उसी तरह खुदावंद ये भी आज उसी तरह कलाम को कबूल करने वाले लोग बन जाए 예수 그리스도의 이름으로 기도했습니다. यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं आमीन 아멘. 하나님 말씀은 사도행전 5장 42절입니다. हाँ जी रसूलों के माल निकाले जरा उसका 5 बाब और उसकी 42 आयत है 42 자, 40절에서 42절까지 읽습니다. हाँ जी एक मिनट वो कह रहे हैं 40 से पढ़ना है 40 से शुरू करना है 5वां बाब 40 से शुरू करें तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और यह आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात ना करना वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे वह प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है ना रुके आमीन 아멘. 오늘 제목은 날마다 예수는 그리스도 제목 날마다 예수는 그리스도 आज जो हमारा टाइटल है या इनवान है कि वो लिखा है कि हर रोज यीशु ही मसीह है कहना चाहिए 저와 여러분이 할 일은 날마다 예수는 그리스도 이거 하면 됩니다. तो आपको भी हर रोज यीशु ही मसीह है कहना चाहिए 성령 충만이 받았던 초대교회 사도들은 날마다 했습니다. और जो इब्तदाई कलीसिया के लोग थे शिगिर्द थे वो हर रोज यीशु ही मसीह कहते थे 근데 지금 전도자들 목회자들이 날마다 안 해요.
लेकिन इस वक्त जो हमारे पास्टर है, हमारे खदमत कर रहे लोग हर रोज यीशु ही मसीह नहीं कहते। 초대교회가 왜 핍박이 온지 압니까? तो इब्तदाई कलीसिया में क्यों मुश्किलातों का, अजीयतों का उन्हें सामना करना पड़ा? 예수 이름 증거한다고 핍박이 왔습니다. तो यीशु के नाम की गवाही देते थे, इसलिए उन पर मुश्किलातें, मुसीबतें आती थी। 도대체 예수 이름이 뭔데 예수 이름을 증거하는데 핍박이 옵니까? यीशु नाम क्या है जिस पर उन्हें अजीयतों का, दुखों का सामना करना पड़ता था? 여러분 잘 들으셔야 돼요. 마귀가 야. 제일 싫어하는 것이 예수라는 이름입니다. तो आपको ये बात गौर से सुननी चाहिए कि शैतान या अबलीस जो है सबसे ज्यादा नापसंद जिस नाम को करता है वो है मसीह का नाम। 예수 이름을 믿으면 하나님 자녀가 되기 때문에 그렇습니다. तो इसीलिए कि वो यीशु ही मसीह है, खुदा का बेटा, इसलिए शैतान नहीं चाहता कि लोगों को उसका पता चले। 아무리 교회 열심히 다녀도 예수라는 이름을 모르면 그 지옥 갑니다. अगर आप जितना मर्जी चर्च जाए लेकिन आपको मसीह के नाम का पता नहीं, यीशु के नाम का पता नहीं, तो फिर हमारी जो लोगों की जगह है वो नरक में होगी। 유대인들이 하나님을 잘 믿지만 예수라는 이름을 믿지 아니함으로 지옥 갑니다. तो तमाम लोग जो यीशु के नाम पर ईमान नहीं लाते वो सब नरक में जाएंगे। 사도행전 4장 12절 읽어보시기 바랍니다. साधुहंजन 사도행전 4장 12절. ये हाँ जी, कविता वो पढ़े जरा, चौथा बाब उसकी 12वीं आयत देखे जरा, अमाल की किताब चौथा बाब 12वीं आयत, कौन पढ़ेगा? जी। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। आमीन। आमीन। 요한복음 6장 63절에 보면 살리는 건 영이니 육은 무익하다 이렇게 주님 말씀하십니다. तो यहाँ भी तो लिखा है, तो अगर यूहन्ना की इंजील देखे तो वहां भी लिखा हुआ है कि जी खाने के लिए तो हमें रोटी चाहिए लेकिन जीने वाली तो रूह है। 한마디로 말하면 우리가 예수 믿는 것은 구원받기 위해서 예수 믿습니다. तो हम निजात हासिल करने के लिए मसीह यीशु पर ईमान रखते हैं। मैंने भैया पेट शुरू हो गया ना। 자, 우리는 어디에 빠져 있기 때문에 어디에서 구원받아야 합니까? तो हमने कहां से और किससे निजात हासिल करनी है? 모든 사람이 죄에 빠져 있습니다. कि तमाम लोग जो हैं वो गुनाहों में, पापों में गिरे हुए हैं। 로마서 3장 23절에 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 합니다. तो जो यूहन्ना की रोमियो 3 बाब 23 आयत में लिखा है, सबने गुनाह किया और गुनाह के जलाल, खुदा के जलाल से महरूम हुए। 인도도 파키스탄도 다 죄에 빠져 있습니다. तो इंडिया हो या पाकिस्तान हो, जितने भी दुनिया के लोग हैं सब गुनाह में गिरे हुए हैं। 오늘 로비드 목사님 오랜만에 나왔네요. तो नोबित मुक्सानी, हाँ जी, पास्टर भी काफी देर अरसा बाद आए हैं हमारे इधर। 가능하면 이 시간에 꼭 참여하시기 바랍니다. ये खुद आप सबको यहाँ रहने की, सुनने की तौफीक अता करे। 그리고 오늘 메시지를 잘 들으셔야 됩니다. तो आपको ये कलाम जो अच्छे तरीके से सुनना चाहिए। 지금 인도에 저주 재앙이 들어닥치고 있습니다. तो इस वक्त इंडिया में भी जो लांत तो है उन्होंने पूरे इंडिया को अपने घेरे में लिया हुआ है। 파키스탄도 마찬가지고 온 세계가 저주 재앙이 들어닥치고 있습니다. तो पाकिस्तान में भी और बल्कि पूरी दुनिया को इस वक्त लांतों ने अपनी लपेट में लिया हुआ है। 한국도 마찬가지입니다.
कोरिया भी इसी तरह है। 하나 때문에 그렇습니다. सिर्फ एक की वजह से तमाम दुनिया लानतों में पड़ी है, 그게 바로 죄 때문에 그렇습니다. और वो है गुनाह के जरिए, पाप के जरिए। 노아 홍수가 왜 일어났습니까? ये जो नूह का तूफान आया था वो क्यों आया था? 창세기 6장 5절을 보니까 다 모든 사람이 죄를 범했습니다. तो लिखा हुआ है तो छठा बाब 5वीं आयत में कि बदी की वजह से, गुनाह की वजह से ऐसा हुआ। 소돔과 고모라가 멸망받았습니다. तो हम देखते हैं कि सदूम और अमूरा पर जो है वो तबाह बर्बाद हुआ। 왜 불비가 쏟아졌을까요? तो क्यों उनकी तबाही, कौन सी चीज जो उनकी तबाही का सबब बनी? 다 타락하고 죄를 지었습니다. सब ने गुनाह किया और पस्ती में गिर गए। 이스라엘 백성이 왜 포로되고 속국되고 전쟁을 그렇게 많이 당했습니까? तो क्यों जो इसराइली थे उन्हें जंगें लड़नी पड़ी, वो कब्जा उन पर हुआ, उन्हें असीरी में जाना पड़ा, क्यों? 그들이 죄를 범했습니다. वो भी गुनाह की वजह से। 원죄는 창세기 2장 17절 선악과 따먹은 죄입니다. और वो गुनाह है जो खुदा ने नेको बद के दरख्त का फल खाने से मना किया था, वो गुनाह फल खाने की वजह से गुनाह हुआ। 왜 선악과 따먹습니까? क्यों उन्होंने नेको बद के दरख्त का फल खाया? 이 마귀 사단한테 속아서 선악과 먹었습니다. वो अबलीस के बहकाने की वजह से उन्होंने वो फल खाया। 그때 저주 재앙이 임했는데 바로 죽음, 사망이 임했습니다. तो उस वक्त उस वजह से, गुनाह की वजह से, उस दिन से ये लानतों ने, आफतों ने, मुश्किलात ने इंसानों को घेरा हुआ है। 한마디로 말하면 이 모든 죄에서 빠져나오는 것이 예수라는 이름입니다. और उन तमाम लानतों से, गुनाहों से निकलने के लिए राह एक ही है, वो है यीशु का नाम। 그것이 마태복음 1장 21절입니다. और वो है मत्ती की अंजील पहला बाब 21वीं आयत। 목사 전도자가 마태복음 1장 21절을 모르면 그거는 목사 아닙니다. कि जिन पास्टर को मत्ती पहला बाब 21वीं आयत का नहीं पता, उन्हें किसी चीज का भी नहीं पता। 저와 여러분이 제일 먼저 알아야 될 것이 마태복음 1장 21절 예수입니다. और अगर आपको कोई चीज सबसे पास्टर्स को, पहले लोगों को बात जाननी है, और तो वो है मत्ती की अंजील पहला बाब 21वीं आयत। 다시 한번 마태복음 1장 21절을 한번 읽어보시기 바랍니다. हाँ जी, जरा मत्ती की अंजील निकाले, उसका पहला बाब 21वीं आयत निकाले जरा। जी, पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। आमीन। आमीन। 아멘. 자, 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자가 예수입니다. और वो है जो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा, उसका नाम यीशु है। 사도행전 4장 12절에 다른 이름으로는 구원받을 수 없는데 바로 예수 이름으로 우리가 구원받을 수 있습니다. इससे पहले हमने पढ़ा था अमाल की किताब 4 उसकी 12वीं आयत का, कि दुनिया में कोई और नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से निजात। वो नाम क्या है? वो यीशु मसीह का नाम है। 구원이 뭐냐면 바로 죄에서 빠져나오는 것이 구원입니다. निजात क्या है? गुनाहों से बाहर निकलना ही निजात है। 다른 이름으로는 절대로 안 됩니다. किसी दूसरे नाम के वसीले से आप उन गुनाहों से निकल नहीं सकते। 모하메스는 안 됩니다. तो किसी और का कोई नाम जो है वो नहीं ले सकते आप। 부다로 안 됩니다. ना तो खुदा का नाम है, ना आपका कृष्णा, ना राम, कोई भी आपको उन गुनाहों से निजात नहीं दे सकता। 힌두교 아무리 믿어도 안 됩니다. तो हिंदू की वाले जितने मर्जी उनकी पूजा करे, वो उनको निजात नहीं मिल सकती। 죄 문제를 누구도 해결할 수 없습니다. दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो आपको गुनाहों से बाहर निकाल सके।
근데 예수 믿으면 죄에서 구원받는다라고 말하고 있습니다. लेकिन यीशु को मानने से हमें पता चलता है कि हमें गुनाहों से, पापों से रहाई मिलनी है, छुटकारा मिलना है। 그래서 마귀는 예수를 못 믿게 합니다. तो इसीलिए जो अबलीस है वो चाहता है कि शैतान को ना माने, शैतान चाहता है यीशु को ना माने। 죄가 있으면 마귀 자녀입니다. अगर तुम्हारे अंदर गुनाह है तो फिर अबलीस के फरजांद है। 요한일서 3장 8절에 죄를 짓는 자는 마귀에게 속하나니 합니다. तो लिखा हुआ है जो गुनाह करता है वो अबलीस से है। 죄가 있으면 자동적으로 마귀한테 속해 있습니다. जो गुनाह करता है वो ऑटोमेटिकली शैतान के अंदर रहता है। 자, 그래서 초대교회는 예수 이름을 증거했습니다. तो इसीलिए इब्तदाई कलीसिया वालों ने सिर्फ मसीह यीशु का नाम ही लोगों को बताया था। 다른 이름으로는 안 되기 때문에 오직 예수 했습니다. तो इसलिए कि किसी दूसरे के नाम के से निजात नहीं, इसलिए उन्होंने सिर्फ मसीह का नाम दिया था। 그런데 서기관 바리새인들은 마귀한테 잡힌 마귀의 종들이었습니다. तो इसलिए जितने भी शैतान के अंदर है वो शैतान के मानने वाले, शैतान के फरजांद है। 그래서 예수 이름을 전하지 못하게 했습니다. तो इसलिए वो यीशु का नाम लेना पसंद नहीं करते, उसकी तबलीग या मुनादी नहीं करते। 사도행전 4장 18절을 읽어보시기 바랍니다. साधुहंजन साजा 4장 18절. हाँ जी, अमाल की किताब चौथा बाब उसकी 18वीं आयत जरा देखिए। 자, 다비다 한번 읽어보세요. 4장 18절, 사도행전 4장 18절. हाँ जी, अमाल की किताब चौथा बाब उसकी 18वीं आयत देखिए जरा। तब उन्होंने बुलाया और चेतावनी देकर ये कहा, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखाना। आमीन। आमीन। 자, 그들은 지금 예수 이름을 말하지도 말고 가르치지 말라고 했습니다. इसलिए उन्होंने क्या कहा था कि ना तो उसका नाम लेना, ना उसके लिए बात करना, ना किसी को सिखाना। 저는 사도행전 4장 18절 보고 나는 오직 예수 해야 되겠다라는 결단을 했습니다. तो आज हमें देखना है कि कौन है, कि हमें कहाँ है, हमने यीशु का नाम लेना है या नहीं लेना, यहाँ से हमें पता चलता है। 사도행전 4장 18절은 그 대제사장 서기관 바리새인들이 하지 말라고 했습니다. और ये बात फरीसियों ने शिगिर्दों को मना किया था कि बात नहीं करना। 그들은 마귀한테 잡힌 자들입니다. और ये तमाम लोग जो हैं वो शैतान के हाथों में झगड़े हुए हैं। 자, 그러면 우리는 예수 이름만 해야 될 이유가 있습니다. तो ये वजह है उसकी क्यों ऐसा है। 다른 이름으로선 구원받을 수 없으니까. तो केवल दूसरा कोई नाम नहीं है, 그래서 오직 예수 하는 겁니다. तो इसलिए उनको सिर्फ यीशु का नाम ही लेना है। 그런데 지금도 마귀들은 예수를 못하게 합니다. तो इसलिए वो आज भी यीशु के नाम से नहीं कहते, इसलिए कहते। 지금 온 세상 교회가 마귀한테 잡혀 있습니다. तो आज पूरी दुनिया जो है वो शैतान के हाथों में बंधी हुई है। 그 증거로 예수를 안 하고 있습니다. तो इसीलिए वो यीशु का नाम नहीं लेते। 예수 이름을 말하지도 말고 가르치지 말라고 했다니까요. तो उन्होंने कहा कि ना तो यीशु का नाम लेना है और ना उसकी तालीम देनी है। 지금도 교회가 예수 이름을 안 가르칩니다. तो इस वक्त अब भी लोग जो है वो किसी का नाम नहीं लेते। 지금도 교회가 설교하면서 예수 하지 않습니다. तो इसीलिए जब आप कलाम भी सुनाते हैं तो यही कहते हैं कि यीशु का नाम लेकर तालीम नहीं देनी। 바로 마귀가 못하게 합니다. तो इसलिए कि शैतान उनको मना करता है। 사도행전 1장 8절에는 성령 받으면 땅 끝까지 이르러 내 증인 예수 증거하라고 했습니다.
तो ये लिखा हुआ था, यीशु ने कहा कि जब रूह कुदुस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। 여러분은 주일날 예수 이름에 대해서 들어봤습니까? तो आपने जब त्वार को गए थे आपने नाम सुना था कि नहीं सुना था यीशु का नाम? 예수 जी। 이름 마태복음 1장 21절 말하는 거 들어봤습니까? तो क्या इसी तरह जिस तरह लिखा हुआ है इस तरह का आपने नाम सुना था कि जो कह रहा था कि यीशु ही एक नाम है जिसके वसीले से निजात है? जी हाँ। 날마다 하는 거 들어봤습니까? तो क्या हर रोज आप ये नाम सुनते हैं? जी। 여러분은 날마다 하고 있습니까? तो क्या आप भी हर रोज ये कहते हैं यीशु ही मसीह है? जी हाँ। 중요한 건 여러분이 날마다 해야 돼요. तो आपको भी हर रोज ये बात कहनी चाहिए, 왜 다른 이름은 안 되니까. इसलिए कि दूसरे किसी नाम में निजात नहीं, कुव्वत नहीं। 여러분은 명심하고 메시지 할 때마다 마태복음 1장 21절 예수 해야 됩니다. तो आप जब भी कभी पैगाम सुनाए किसी को तालीम दे तो यीशु ही मसीह है, मत्ती की इंजील पहला बाब 21वीं आयत उनको जरूर सिखाया करें। 지금도 온 세상 사람들이 마귀한테 잡혀 있습니다. इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो अबलीस के हाथों में कैद है 교회 다니는 사람들이 마귀한테 잡혀 있습니다. और चर्च जाने वाले लोग भी मसीह के हाथों में यानी शैतान के हाथों में यरगमाल बने हुए हैं। 목사들도 귀신한테 마귀한테 잡혀 있습니다. और यहाँ तक के पास्टर्स भी शैतान के हाथों में 그 증거가 뭐냐? 예수 안 합니다. वो उसकी गवाही क्या है कि वो यीशु का नाम नहीं लेते। 진짜 설교는 예수 이름 증거하는 겁니다. और सच्ची गवाही ये है कि यीशु का नाम लेकर उसकी तालीम देना। 왜냐하면 다른 이름으로서는 구원받을 수 없기 때문에 그렇습니다. इसलिए कि किसी दूसरे के नाम में निजात नहीं है, इसलिए उनको यही नाम लेना है। 근데 초대교회는 하지 말라고 했는데 했습니다. तो लेकिन उन्होंने ये बात इब्तदाई कलीसिया वालों ने की थी, तब भी ऐसा हुआ था। 성령 충만이 받았던 사도들은 하지 말라고 했는데도 또 했습니다. तो उनको कहा कि वो ऐसा ना करे, तो फिर भी उन्होंने ऐसा काम किया। 사도행전 5장 28절 읽어보세요. साधुहंजन 5장 28절. हाँ जी, अमाल की किताब निकाले 5वां बाब उसकी 28वीं आयत देखिए जरा। हाँ जी 28절. हाँ जी 5वां बाब 28वीं आयत देखिए। अमाल की किताब 5वां बाब 28। क्या हमने तुम्हें चिता कर आज्ञा ना दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश न करना? तो भी देखो तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लगाना चाहते हो। आमीन। आमीन। 4장 18절에서 그 이름을 말하지도 말고 가르치지도 말라고 했는데 이들은 예루살렘에 가득하게 오직 예수 했습니다. कि वो उन्होंने कहा था कि ये जो बात कही है कि उन्होंने कहा था कि ये नहीं कहना कि यीशु का नाम नहीं लेके देना, ये अब उनको याद ही थी, उनको मना किया था ये तालीम देने से। 지금도 오직 예수하면 핍박받습니다. तो अब भी जो लोग यीशु का नाम लेते हैं उनको अजीतें दी जाती हैं। 사단이 제일 싫어하는 것이 예수 이름입니다. कि यीशु जो सबसे नफरत करता है वो क्या है? वो है यीशु का नाम। 누가 뭐래도 지금은 아까 마귀 사단이 공중권세 잡고 있습니다. और अब भी जो है ये जो हवा की अलमरदारी का शैतान है उसने पूरी दुनिया को अपने हाथों में लिया हुआ है। 자, 마귀가 싫어하는 이유를 말씀해 주겠습니다. और वो काम करते हैं कि हमें ये यीशु का नाम नहीं लेना। ये कौन करता है? शैतान ये काम करवाता है। 자, 누가복음 10장 17절입니다. और ये है लूका की इंजील 2 बाब उसकी 10वीं आयत।
읽어보세요. 누가복음 2장 10장. 누가복음 예. 10장 17절. ये हाँ जी, लुका की इंजील निकाले 10वां बाब उसकी 17वीं आयत देखें जरा। वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। आमीन। आमीन। 자, 마귀한테 잡힌 자들은 예수 이름을 못 부르게 합니다. और ये है वो नाम जो उन्होंने किया था कि बदरुएं भी उनके नाम थी, यानी कि इब्लीस भी उनके हाथों में आ गया था, जो यीशु का नाम लेते हैं। 초대교회 사도들은 예수 이름의 비밀을 알았습니다. और ये उस आयत को जानते थे। 주여 주의 이름이면 귀신들도 우리에게 항복하더이다. तो वो कहते थे कि वो जो शैतान था, जो बदरुएं थी, वो यीशु के नाम से क्या करती थी, निकल जाती थी। 마귀들은 자존심이 강합니다. और ये है शैतान का कि शैतान किस तरह जो है वो मसीह का नाम लेने से भागता है। 불신자들은 마귀한테 잡혀 있습니다. और जो बेदीन है, वो तमाम जो लोग हैं, वो शैतान के हाथों में झगड़े हुए हैं। 신자들도 죄가 많다는 사람이 많이 있습니다. और बहुत से हमारे मसीह लोग जो खुदा पर ईमान रखते हैं, वो भी ऐसे ही। 죄가 있으면 마귀 자녀입니다. और जो गुनाह करता है, अब वो शैतान का फर्जंद है। 마귀 자녀는 예수를 제일 싫어합니다. और जो यीशु को मानने वाले हैं, उनको शैतान बिल्कुल नापसंद करता है। 예수 이름만 불러도 귀신이 항복합니다. और जो यीशु का नाम लेने ना लेने से ही शैतान जो है वो खुश होता है। 생각해 보세요. 마귀한테 잡힌 자가 예수 이름 부르면 머리가 아프다 그 말이에요. और जो शैतान के हाथों में है, जब वो मसीह का नाम लेते हैं तो वो कहते हैं, जी हमें हमारे सर में दर्द होनी शुरू हो गई। 자, 항복한단 말이에요. 항복. 두 손 든다 그 말이에요. और ये है कि वो खुश नहीं होते। 그러니까 예수 이름 부르게 하겠습니까? 못 부르게 하지. तो किस तरह वो मसीह का नाम ले सकते हैं? 4장 18절에서 그 이름을 말하지도 말고 가르치지 말라고 했는데 5장 28절에 보니까 사도들은 계속 가르쳤다 그 말이에요. तो हम कहते हैं कि उन्होंने मना किया था, लेकिन इमाल की किताब में हम देखते हैं दोबारा कि वो 5वें बाब की वो लगातार ये काम 28वें बाब में करते रहे। 중요한 건 저와 여러분입니다. तो सबसे जरूरी लोग आप हैं। 저와 여러분은 오늘 무엇을 말하고 가르쳤습니까? तो आज सोचे जरा, आप क्या बात उनको सिखा रहे हैं? 저는 사람 만나면 예수 이름부터 말합니다. तो हमें भी सबसे पहले जो है, पहले मसीह के नाम को, यीशु के नाम को अपनी जिंदगियों में रखना है। 왜냐하면 그 सा람 죄 문제 해결 받아야 되기 때문에 그렇습니다. तो इसलिए कि हमने गुनाह से जो है वो क्या उसे कहते हैं, मुआफी हासिल कर ली है। 죄 문제 해결 받아야만 성령이 임합니다. तो इसलिए कि यीशु के नाम से ही हमने ये सब कुछ हासिल किया है। 성령이 임해야 하나님 자녀가 됩니다. तो हम यीशु के नाम से ही खुदा के फर्जंद जो हैं कहलाते हैं। 자, 엄히 금했는데 이들은 또 예수를 했습니다. तो हम जो है सिर्फ मसीह के नाम से ही जो है लोगों को कबूल करते हैं। 하지 말라는데도 사도들은 계속했습니다. तो जब वो कहते हैं, उनको शिगिर्दों को मना किया था, लेकिन वो बार बार इसी तरह करते रहे। 하지 말라고 했는데 왜 했냐? तो क्यों वो हर रोज कहते थे? 그래서 그들을 데려다가 감옥에도 넣고 채찍질 했습니다. तो इसीलिए उनको उन्होंने जेल भी भेजा। 40절 다시 읽어보시기 바랍니다. उतंगो
사도행전 5장 40절. हाँ जी, वो दोबारा पढ़े जी, मतलब उसकी अभी जो पढ़ा था ना 5वां बाब, उसकी 42वीं आयत दोबारा पढ़े। 4장 18절에도 예수 이름을 말하지 말라고 합니다. तो जब उन्होंने कहा था कि वे नाम ना लेना, तो वो हर रोज मसीह का नाम ही लेते थे। 자, 5장 28절에도 엄히 금하면서 하지 말라고 했습니다. तो अगर हम 5वां बाब 28वीं आयत पढ़े, तो वहां भी उन्हें सख्त ताकीद की थी कि ये नाम लेकर तालीम ना देना। 근데 아무리 엄하게 금해도 사도들은 또 했습니다. तो हम देखते हैं कि जो उनको मना भी किया गया, लेकिन वो बार बार ये तालीम देते रहे। 5장 40절 읽어보세요. 5장 40절 읽어보라고. 40, हाँ जी 40절, दोबारा पढ़े 40. जरा। ये हाँ जी 40 पढ़े, 5 का 40। हाँ जी 5 का 40 पढ़े जरा। तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरित को बुलाकर पिटवाया और ये आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात ना करना। आमीन। आमीन। 이들은 채찍질 맞으면서도 예수 이름을 전했습니다. तो इनको क्या किया था? इनको पटवाया था, मारा गया था, ताकि वो नाम यीशु का नाम ना ले। 여러분은 채찍질 하지 않아도 예수 이름 안 합니다. तो हमें पटवाया भी नहीं जाता, कोई मारता भी नहीं, फिर भी हम यीशु का नाम नहीं लेते। 정말 저와 여러분은 이 설교가 바뀌어야 됩니다. तो हमें अपने जो पैगाम है, हमें जो कलाम सुनाते हैं, उसको हमें बदलने की जरूरत है। 예수 이름을 증거해야 됩니다. तो हमें सिर्फ यीशु के नाम की ही मुनादी करनी है। 다른 이름으로는 구원받을 수 없기 때문에 그렇습니다. तो इसलिए कि कोई दूसरा नाम ही नहीं जिसकी हम मुनादी करें। 41절 또 읽어보시기 바랍니다. हाँ जी उसकी पढ़े जरा दोबारा, 41वीं आयत पढ़े। 40 पढ़ा, 41 पढ़े जरा। 45। हाँ जी 41, 40 पढ़ा ना, 40 आगे अच्छा जी, 41। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। आमीन। आमीन। 아멘. 예수 이름이 어떤 이름인지 아셔야 됩니다. तो आपको पता होना चाहिए कि यीशु का नाम कैसा नाम है। 그 이름 때문에 핍박받고 능력도 받았습니다. तो उन्होंने क्या किया कि वो बेइज्जत हुए, लेकिन फिर भी कुव्वत हासिल करके वहां से गए। 오늘 결단하셔야 됩니다. तो आज आपको एक नतीजा अक्स कर रहा है, नतीजे पर पहुंचना है। 여러분은 무슨 설교를 늘 하기를 원합니까? तो आपको नतीजा अक्स करना है कि आपने यीशु का नाम लेना है, क्या नाम लेना है। 예수 이름을 증거해야 됩니다. तो आपको जो है यीशु का नाम लेना है। की बोला? 날마다 예수는 그리스도다 증거해야 됩니다. तो आपको वो नाम जो है वो नहीं भूलना, यीशु का नाम लेना है। 성경이 그렇게 되어 있습니다. तो इसलिए कि ये बाइबल में ऐसी बात लिखी हुई है। 자, 사도행전 5장 42절 한번 다시 읽습니다. हाँ जी दोबारा पढ़े, 5वां बाब उसकी 42वीं आयत दोबारा पढ़े। तब उन्होंने वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। तो हाँ जी आमीन। आमीन आमीन। 저들이 저와 여러분은 사도행전 5장 42절 날마다 해야 됩니다. तो आपको भी हर रोज जो है यीशु ही मसीह है, ये बात कहने से बाज नहीं है, हर रोज कहनी चाहिए। 성령 받아놓고 다른 거 하면 가짜 목사입니다. और जो ये बात नहीं कहते वो झूठे पादरी हैं, वो झूठे खुदा का नाम लेने वाले। 갈라디아 1장 6절에서 10절에 보면 다른 거 하면 저주받습니다.
कि जो यीशु का नाम नहीं लेते वो लानत हासिल करेंगे। 지금 교회 목회자들도 어렵다고 많이들 합니다. तो आजकल पास्टर जो है वो भी कहते हैं जी बहुत मुश्किल हालात है। 성도들도 어렵다고 하는 자들이 많이 있습니다. और जो बहुत लोग हैं जो कहते हैं जी हमारे हालात बड़े मुश्किल में है। 그거는 틀린 얘기입니다. और ये बिल्कुल गलत बात है। 오늘부터 오직 예수 그리스도 해보세요. तो आज के दिन से सिर्फ यीशु ही मसीह का नाम लेना शुरू करें। 일단 귀신이 항복하고 떠나가야 됩니다. तो जो बदरू हैं वो तुमसे जो खुश होती हैं वो भाग जाएंगी। 누가복음 10장 17절 말씀 붙들고 기도해야 됩니다. तो आपको अभी हमने लूका 10 बाब 17 आयत पढ़ी थी उसके मुताबिक दुआ करनी चाहिए ताकि बदरूएं जो है वो भाग जाए। 주여 주의 이름이면 귀신들도 우리에게 항복하더이다. तो क्या लिखा हुआ था कि मसीह जब हम तेरा नाम ही लेते हैं तो बदरूएं भाग जाती है। 자, 귀신들이 우리에게 항복하더이다 말하고 있습니다. तो ये है कि जब हम भी मसीह का नाम लेंगे तो बदरूएं हमसे भी भाग जाएंगी। 베드로 요한은 은과 금은 내게 없지만 내게 있는 거 내게 준다. 나사렛 예수 이름으로 걸어라 했습니다. तो पतरस और यूहन्ना ने क्या कहा था कि मेरे पास सोना चांदी नहीं, यीशु नासरी के नाम में उठ खड़ा हो और चल फिर। 빌립이 사마리아 가서 다른 거 하지 아니하고 예수가 그리스도다 이거 말했습니다. तो जब फिलिप्स भी वहां गया तो उसने जाकर और कोई नाम नहीं किया, मकदोनिया में जाकर उसने यीशु ही मसीह का नाम लिया। तो 그랬더니 마귀에게 잡힌 자들이 마귀가 다 떠나가고 병든 자가 치유받았습니다. आपकी आवाज नहीं आ रही पास्टर जी, वॉइस इज नॉट कमिंग। 어쨌든 예수는 그리스도입니다. यीशु ही मसीह है। सॉरी वो नेट चौक में मुझे कैसे से इंटरनेट 날마다 하면 됩니다. तो हमें हर रोज ये बात यीशु ही मसीह कहनी है। 마귀 사단이 떠나갈 때까지 하면 됩니다. कि जब तक शैतान दूर नहीं भाग जाता हमें यीशु का नाम ही लेते रहना चाहिए। 다른 이름으로는 안 됩니다. कि दूसरे किसी नाम से ये बदरुएं नहीं निकलती। 주여 주의 이름이면 귀신들도 우리에게 항복하더이다. तो अभी हमने लूका की इंजील में पढ़ा था कि जब हम यीशु का नाम लेते हैं तो बदरुएं भाग जाती हैं। 오늘 저와 여러분이 여기에 답이 나와야 됩니다. तो मेरे अजीजों आज आपको यहाँ से अपने लिए जवाब हासिल करना है 예수보다도 더 귀한 것이 없습니다. कि यीशु के अलावा और कोई दूसरा नाम बेशकीमत नाम कीमती नाम नहीं। 예수의 이름은 우리 생명보다도 귀합니다. तो हमारी जिंदगी से ज्यादा कीमती जो नाम है वो मसीह यीशु का नाम है। 초대교회가 날마다 예수 그리스도 했습니다. तो जो इब्तदाई कलीसिया वाले थे वो हर रोज यीशु का नाम ही लेते थे। 예수는 그리스도. यीशु ही मसीह है। आमीन। 그러니까 날마다 했더니 사도행전 6장 1절에 역사가 일어났습니다. तो हम देखते हैं कि हर रोज यीशु ही मसीह का नाम लेते थे। तो ये काम कहाँ पर हुआ? छठा बाब पहली आयत के बहुत से शागिर्द उनमें शामिल होते रहे। 예수의 이름의 비밀을 알면 날마다 할 수밖에 없습니다. अगर हम यीशु के मसीह के भेद को, यीशु के नाम के भेद को जानते हैं तो फिर बहुत सारी चीजों को हम जान जाते हैं।
왜냐하면 지금도 사단은 빨빨거리고 돌아다니고 있습니다. तो इस वक्त भी शैतान जो है वो इधर उधर घूम रहा है ताकि जो यीशु का नाम लेते हैं उनको पकड़े और दूर हटाए। 베드로전서 5장 8절에 이 사단이 우는 사자와 같이 산길자를 찾고 있습니다. तो अगर हम देखें कि पहला पत्रस उसका 5वां बाब और उसकी उसकी आयत देखें 8वीं तो लिखा हुआ है कि शैतान वो एक चीर फाड़ने वाला बब्बर शेर जो है वो आपको ढूंढता फिरता है कि किसी को फाड़ खाए। 요한계시록 12장 4절에서 12절에 보면 이 마귀 사단이 너희에게 내려갔다라고 말하고 있습니다. तो लिखा है कि ये शैतान जो है वो इसी तरह आपको ढूंढता है कि वो पुराना सांप किसी पर हमलावर हो। 우리 또 기도하고 시작합니다. हाँ जी आगे तबीता आगे स्वाति आगे शुरू करें। 살아계신 하나님 हाँ जी 감사합니다. खुदावन तेरा शुक्र करते हैं। 또 다시 말씀 증거하게 하심을 감사합니다. खुदावन तूने मौका दिया दोबारा ताकि तेरे नाम की गवाही दे सको। 주께서 제자들의 마음을 열어서 성경을 깨닫게 하셨던 것처럼 저들의 마음을 열어서 성경이 깨달아지게 하옵소서. और खुदा बाप जिस तरह तूने शिगिर्दों के दिलों को खोला ताकि तेरे कलाम को समझ सके इनके दिलों को भी खोल ताकि तेरे कलाम को उसी तरह समझ सके। 주께서 루디아의 마음을 열어서 바울의 말을 청종하게 했던 것처럼 저들의 마음을 열어 주옵소서. और खुदावन जिस तरह पौलुस रसूल कलाम कर रहा था तो और खुदावन तूने लूदिया के दिल को खोला। आज मैं कलाम चला रहा हूँ खुदावन इनके दिलों को भी खोल ताकि तेरे कलाम को समझ सके। 주께서 저들의 귀를 열어 주셔서 성령이 말하게 하심을 이렇게 알아들을 수 있게 하옵소서. और खुदावन पाकरू इनकी मदद करे ताकि तेरे इन बातों को चीजों को समझ सके। 예수 그리스도 이름으로 기도했습니다. यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं आमीन। 아멘. 하나님 말씀은 사무엘상 17장 45절 읽으세요. 사무엘상 17장 45절. 14중 어떤 목사님 다시 한번. 사무엘상 17장 17장 45절. हाँ जी निकाले जरा पहला सैमुएल की पहली किताब निकाले जरा। पहला सैमुएल उसका 17वां बाब और उसकी 45वीं आयत हम पढ़ेंगे। हाँ जी निकाल कर जरा पढ़े 17 बाब उसकी 45 आयत। हाँ जी निकाल लिया है। पहला सैमुएल 17 बाब और उसकी 45वीं आयत। 45 हाँ जी 45। दाऊद ने पलिश्ती से कहा तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है परंतु मैं सेनाओं के जो इजरायली सेना का परमेश्वर है और उसी को तूने ललकारा है। आमीन। आमीन। 다윗하고 골리앗 싸운 것을 잘 알고 있죠. तो हम समझते हैं यहाँ पर जाति जूलियत और दाऊद की जो जंग हुई थी आपको पता होगा इस कहानी का। 다윗이 골리앗을 어떻게 이겼는가? तो दाऊद ने किस तरह जो जाति जूलियत पर फतह हासिल की थी, कामयाबी हासिल की थी। 이 골리앗은 사단 마귀의 대표입니다. और ये जो जाति जूलियत था ये शैतान का आलाकार था। 자, 사무엘상 17장 45절 중요한 말씀입니다. और ये जो 47वां बाब उसकी 45वीं आयत है ये बहुत ही अहम आयत है। 그런데 다윗은 골리앗 앞에 나갈 때에 만군의 여호와 이름으로 나간다라고 말하고 있습니다. तो उसने कहा कि मैं रब्बुल अफवाज के नाम से जो इस्राएल के लिए शुरू खुदा है
जिसकी उसके नाम से तेरे पास आता हूँ। 구약 시대에는 여호와 이름을 부르면 끝입니다. और पुराने यादनामे में था कि जो लोग खुदा का नाम लेते थे और वो बात वो जीत जाते थे। 여호와 इ름을 부르면 악함악 사단이 항복합니다. और ये था कि जब खुदा का नाम लिया जाता था तो अबलीस की ताकतें भाग जाती थी। 이 구약의 여호와가 바로 신약의 예수입니다. और यही पुराने यादनामे वाला खुदा नए यादनामे में यीशु का नाम है। 요한복음 5장 43절 읽어봅니다. हाँ जी, यूहन्ना की इंजील निकाले और उसका 5वां बाब उसकी 43वीं आयत निकालेगा। 읽어보세요. हाँ जी, यूहन्ना की इंजील 5वां बाब 43 आयत। यीशु ने उनको उत्तर दिया, आपस में मत कुड़कुड़ाओ। आमीन। हाँ, नहीं 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 फिर 5वां बाब है, 5वां बाब 43, 40 और 3। अच्छा 40 43। ठीक है ठीक है। मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि अन्य कोई अपने ही नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लोगे। आमीन 아멘. आमीन। 자, 예수님이 말씀하셨습니다. और ये यीशु मसीह ने खुद ये बात की है। 나는 아버지 이름으로 왔다 이럽니다. तो क्या लिखा था कि मैं बाप के नाम से आया हूँ। 아버지 이름이 여호와지요. और बाप का क्या नाम है? यहोवा नाम है। 예수는 바로 여호와 이름으로 오셨습니다. और यीशु जो है वो यहोवा के नाम से आने वाला यीशु है। 구약에는 여호와 이름 부르면 사단이 항복합니다. और पुराने यादनामे में हम देखते हैं कि यहोवा का नाम लेने से जो थे बदरुए शैतान भागता था। 골리앗이 한 방에 갔습니다. तो हम देखते हैं कि जो जाति जूलियत था वो उसी के नाम से ये यहोवा के नाम से उसको मारा गया था। 돌을 잘 던져서 골리앗이 간 것이 아니라 여호와 이름으로 나갔기 때문에 골리앗은 쓰러질 수밖에 없습니다. ये नहीं है कि वो उसने पत्थर बड़े एहतियात के साथ फेंका था, बल्कि ये था कि वो यहोवा के नाम से लड़ने के लिए गया था। 이 누가복음 10장 17절에 주의 이름이면 귀신들도 우리에게 항복하더이다 같은 얘기입니다. तो यहाँ पर भी यही बात है कि जहाँ यीशु का नाम लिया जाता है तो कहाँ उसने क्या कहता है कि बदरू तेरे नाम से भाग जाती है। 초대교회는 이 비밀을 알았기 때문에 날마다 예수는 그리스도 그 이름을 말했습니다. तो जो इब्तदाई कलीसिया थी उनको पता था कि यीशु के नाम में इतनी कुव्वत है, इसीलिए वो हर रोज यीशु ही मसीह कहते थे। 왜 예수 이름에 이런 능력이 나타나는가? तो क्यों मसीह यीशु के नाम से जो है इतनी कुव्वत हासिल होती है? 바로 예수님이 그리스도이기 때문에 그렇습니다. तो इसलिए कि वो मसीह का नाम है। यीशु किसका? मसीह का नाम यीशु है, इसलिए उसमें कुव्वत ज्यादा है। 이 그리스도 안에 들어가면 모든 저주 재앙이 떠나갑니다. और उस मसीह के नाम में तमाम लानतें, परेशानियां, मुश्किलें खत्म हो जाती हैं। 이 그리스도 안에는 지혜와 지식의 모든 바가 다 들어 있습니다. और उस मसीह के नाम में हिकमत और मार्फत के खजाने उसके नाम में पोशीदा है। 마태복음 28장 18절에 보면 하늘과 땅의 모든 권세를 가진 분이 예수 그리스도입니다. और अगर देखा जाए तो मसीह का जो है मत्ती की इंजील 28वीं आयत में आसमान और जमीन का कुल अख्तियार मसीह के पास है। 자, 도대체 이 예수 이름이 뭐냐? तो यीशु ने मसीह नाम है दरअसल क्या?
요한복음 14장 26절 바로 성령이 예수입니다. और वो है कि रुल कुदूस जो 14वां बाब 16वीं आयत कि यीशु का नाम ही जो है वो रुल कुदूस का नाम है। 바로 예수 이름, 성령이 예수 이름입니다. और वो है कि रुल कुदूस का नाम जो है वो यीशु का नाम ही है। 여러분 날마다 예수 이름을 부르시기 바랍니다. तो आप भी हर रोज यीशु का नाम ही लिया करें। 골로새서 3장 17절 읽어보세요. 굴소에서 목사님 다시 한번. 골로새서 3장 17절. हाँ जी कुलसियों निकाले जरा, कुलसियों तीसरा बाब उसकी 17वीं आयत निकाले जरा। हाँ जी कुलसियों तीसरा बाब 17वीं आयत। 주 예수 그리스도. हाँ जी कुलसियों का खाता है उसका तीसरा बाब 17वीं आयत। वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। आमीन। आमीन। 말에나 일에나 다 예수의 이름을 하고 했습니다. तो क्या लिखा है कि जो कोई काम या कलाम करो या काम करो किसके नाम से? खुदावंद यीशु के नाम से करो। 이 예수 이름은 빌립보서 2장 9절에서 11절 읽어보시기 바랍니다. हाँ जी फिलिपियों निकाल ले दूसरा बाब उसकी 9 से 11 तक निकाल ले। थोड़ा सा पीछे आ जाए, कुलसियों से फिलिपियों आ जाए। हाँ जी 9 से शुरू करें जरा। फिलिपियों हाँ जी कितना? दूसरा बाब। अच्छा 9 से। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु ही मसीह ही प्रभु है। आमीन। आमीन। 바로 이 예수 이름으로 죄 문제가 해결됩니다. और यही वो यीशु मसीह यीशु प्रभु यीशु का नाम है जिसके वसीला से जो है वो हमें बरकत मिलती है और वही नाम है जिसके वसीला से शैतान भागता है। 예수 이름 부르면 귀신이 항복합니다. और जो यीशु का नाम लेते हैं यीशु के नाम से ही शैतान भाग जाता है। 예수 이름으로 요한복음 16장 24절 보니까 기도 응답이 됩니다. तो जब हम यीशु का नाम प्रभु यीशु का नाम लेते हैं तो यूहन्ना की इंजील 16वां बाब 24वीं आयत में कि उसके नाम से हमारी दुआओं का जवाब हमें मिलता है। 그래서 저와 여러분은 예수 이름을 정확하게 알고 예수 이름을 정확하게 가르쳐야 됩니다. तो आपको भी अच्छे तरीके सही तरीके से मसीह प्रभु यीशु के नाम को जानना और प्रभु यीशु के नाम को दूसरों तक पहुंचाना है। 네, 마귀 자녀들은 이 예수 이름을 아무리 얘기해도 못 알아들어. कि जो अबलीस के फरजांद होते हैं प्रभु यीशु का नाम जितना मर्जी ले उनको इस नाम की समझ नहीं आती। 사도행전 5장 42절에 날마다 성전에 있든지 집에 있든지 예수는 그리스도라고 했더니 사도행전 6장 1절에 그때의 제자가 많아졌다라고 말하고 있습니다. तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जब वो हमने पढ़ा था कि अमाल 5वां बाब 45 कि वो शिगिर्द और इब्तदाई कलीसिया वाले हर रोज सुबह दोपहर शाम हर वक्त यीशु ही मसीह का नाम लेते थे। प्रभु यीशु का नाम लेने से छठे बाब में शिगिर्दों में इजाफा होता गया। 이 어마어마한 예수 이름으로 날마다 승리하시기 바랍니다. कि खुदा आप सबको प्रभु यीशु के नाम में हर रोज कामयाबी अता करे। 이제
그냥 날마다 예수 이름 부르면 돼요. 주여 하고 주여가 예수입니다. और जब आप प्रभु यीशु का नाम लेते हैं, प्रभु प्रभु कहते हैं, तो ये भी यीशु का ही नाम है। 이 어마어마한 축복을 우리 모두가 누리게 되기를 주의 이름으로 축원합니다. कि खुदा आप सबको इस प्रभु यीशु के नाम में हमेशा कामयाबी अता करे, इसमें मजबूत रहने की तौफीक अता करे। 그래서 성령이 임하게 되면은 권능받고 예루살렘 온 유다 사마리아 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라고 말하고 있습니다. तो ये भी कलाम में लिखा है, माल पहला बाप 8वीं आयत के जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। यरूशलेम तमाम यहूदा सामरिया बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। 예수의 증인들이 되어야 됩니다. तो हमें यीशु के, प्रभु यीशु के गवाह होना है। 다시 말하면 예수님이 그리스도입니다. और अगर दूसरी बात कही जाए तो यीशु ही मसीह है। 그리스도는 모든 문제 해결하신 자입니다. और अगर मसीह है जो तमाम मसाइल का हल करने वाले को हम मसीह कहते हैं। 그래서 여러분이 24시간 예수 생각해야 됩니다. तो आपको 24 घंटे मसीह यीशु की सोच ही रखनी चाहिए। 오늘 또 저와 여러분들 이 귀한 말씀 듣고 포럼을 해보도록 하겠습니다. तो आपको भी इन बातों को याद करके मसीह यीशु के नाम को ही हर वक्त जपना चाहिए। हाँ जी, तो 왜냐하면 이 예수 이름에 여러분이 깊이 깨달아져야 그래 그리스도로 누릴 수 있습니다. इसलिए कि जब आप गहराई में मसीह यीशु के नाम पर सोचेंगे तब ही आप हर रोज प्रभु यीशु को नाम को जपेंगे। 이 예수 그리스도께서 십자가에서 다 이루었다라고 요한복음 19장 30절에 말합니다. तो यूहन्ना की इंजील में 19 बाब उसकी 23वीं आयत में कि प्रभु यीशु ने ये कहा था, तमाम हुआ। 고린도전서 2장 2절에서 바울은 예수 그리스도 십자가에는 다른 것을 알지 않기로 작정을 합니다. और ये भी है कि हम देखते हैं करंथियों में दूसरे बाब में कि मैंने इरादा कर लिया है कि प्रभु यीशु के नाम के अलावा किसी नाम की तबलीग मनादी ना करूं, प्रचार ना करूं। 날마다 하면은 제자가 많아집니다. और जब आप हर रोज प्रभु यीशु का नाम लेते हैं तो आपके शिगिर्दों में अजाफा होता जाता है। 우리 한번 기도하고 포럼 해보겠습니다. तो हम दुआ करेंगे और आपने जो है वो फोरम करना है। 하나님 감사합니다. ऐ खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, 성령으로 충만하게 하옵소서. हमें रूह की ममूरी अता कर। 예수 그리스도 이름으로 기도했습니다. यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हाँ 아멘. जी, हाँ जी। हाँ। सभी साहब वो कहते हैं फोरम करे जो आज आपने पढ़ा है, फोरम थोड़ा सा कि क्या हमने आज सीखा है, भाई साहब ने क्या आज पढ़ाया है। 자, 포럼 한번 해보겠습니다. हाँ जी, हमने देखा जो हेडिंग थी, हर रोज यीशु ही मसीह है हमें कहना है। और आमीन। फिर हमने प्रेरित 5:40 और 42 में देखा कि यीशु की कलीसिया को यानी कि क्यों विरोध हुआ, क्योंकि वो यीशु का नाम लेते थे और यीशु का नाम लेके वो लोगों के बीच में जाते थे और यीशु का सुसमाचार उन्हें सुनाते थे। इस वजह से उनके ऊपर लानतें भी आई, उनका विरोध भी हुआ और वो जेल में भी डाले गए। और फिर हमने देखा कि शैतान नहीं चाहता है कि यीशु का नाम लोगों को पता पड़े, और यीशु पर जो ईमान लाते हैं वे जो यीशु पर ईमान नहीं लाते वे सब नरक जाएंगे। आमीन आमीन। ये आकाश तो और कोई चीज फिर मैं उनको बता दूं, ठीक है। फिर हमने प्रेरित 4:12 में देखा, कोई दूसरा नाम नहीं है जिससे हम उद्धार पा सके, हमें नजात के लिए यीशु पर विश्वास लाना है। और फिर हमने देखा कि हमें किस से नजात हासिल करनी है ना। और ये जो नाम है यीशु मसीह का नाम है जिससे हमें नजात मिलता है, और जो लोग पाप करते हैं यीशु पर विश्वास लाते हैं वो नजात को पाते हैं।
아멘. 예 목사님 아까 더비타 목사님이 더비타 사모님 말씀하는 거는 우리는 아까 오늘 배운 거는 아까 우리가 사도행전 5장 42절 보는 거는 날마다 예수는 그리스도, 우리는 날마다 예수 그리스도 하면 우리 또 승리할 수 있습니다. 왜냐하면 그리스도 이름으로 사탄도 도망가고 그 다음에 귀신도 도망가고, 왜냐하면 그리스도 이름 때문에 만약에 우리가 비법받고 뭐 다른 문제 나와도 우리는 항상 예수는 그리스도 말씀해야 합니다. 왜냐하면 이 그리스도 이름이 아까 우리가 사도행전 4장 12절이 다른 이름이 없습니다. 그러면 이 그리스도 이름 안 부르면 우리는 지옥에 가겠습니다. 그러면 우리는 그리스도 믿으면 우리 앞에 우리도 하나님 나라 가면, 그러면 우리도 혼자 말고 다른 사람한테 예수는 그리스도 이름이 선포해야 합니다. 그래야 다른 사람도 그리스도 믿고 천국에 가야 합니다. 아멘. 아멘. 예수는 그리스도. Amen. 아멘. Amen. जी, Hallelujah. फिर हमने हाँ जी, हाँ जी। फिर जी, हमने जी, देखा करूं? कि जो आज हालात हैं हमारे अच्छा, जी पूरे यानी कि दुनिया में, वो पाप की वजह से हैं, है ना। फिर उदाहरण में हमने देखा कि नूह हाँ का जी, समय वो- भी जब आया था, वो बहन जी आप खत्म हो गया, अब अभी वो पास्टर साहब बता रहे हैं, बनोद पास्टर साहब बता रहे हैं, उनको बताने दो। हाँ जी, थैंक यू पास्टर जी। पहली चीज हमने ये सीखी है कि हर एक पास्टर को मत्ती पहला अध्याय उसकी 21 आयत पता होना चाहिए। ओके ओके, आमीन आमीन। हर एक विश्वासी को पता होना चाहिए कि क्या चीज है वो सबसे आमीन। अहम बात है, वो अहम आयत है वो। जी, जी। सो पहली चीज ये, दूसरी चीज ये हमने सीखी आज कि यीशु के नाम में सब कुछ अधिकार है और यीशु के नाम से सब कुछ होता है। संसार नहीं चाहता है, शैतान नहीं चाहता है कि लोग यीशु के नाम को जाने, और इसीलिए जब भी यीशु मसीह के नाम की बात की जाती है तो शैतान रोक देता है। शैतान लोगों को या तो भड़का देता है और या फिर शैतान लोगों को वहां से ले जाता है जब बात होती है ये। तो यीशु के नाम में सामर्थ्य है, यीशु का नाम बहुत पावरफुल हैगा और शैतान नहीं चाहता इस नाम को लोग जाने। लेकिन हमें रुकना नहीं है, इस नाम को जरूर बताना है, चाहे जहां भी हो, जैसी परिस्थिति में हो। हमें डरना नहीं है, ना सताव से डरना है और ना ही ये कहना कि हालात अलग हैंगे, ना ही ये कहना है कि हालात बहुत बिगड़े हुए हैं। हमें सिर्फ यीशु के नाम को बताना हैगा। 아멘, 아멘. 예, 아멘. 아멘. 네. 예, 아까 목사님 말씀, 번호ත් 목사님 말씀하는 거는, 우리 아까 목사님 말씀대로 마태복음 1장 21절. 아까 목사님이 다 목사님들, 만약에 목사님 하면 이 말씀이 꼭 기억해야 합니다. 왜냐면 그리스도의 이름이 밖에 없습니다. 이 세상에서 사탄이가 제일 싫어하는 이름이 그리스도의 이름입니다. 예수 이름이, 만약에 예수 이름이 우리가 부르면 우리도 해방받았습니다. 아무리 사람들 핍박받고 뭐 또 우리한테 무슨 말 해도 우리는 제일 먼저 말씀하는 거는 예수 이름이 다른 사람한테 선포해야 합니다. 왜냐하면 이 예수 이름으로 우리는 해방받았습니다. 이 죄에서 해방받았습니다. 그러면 다른 사람도 예수 이름을 부르면 구원받을 수 알 수 있습니다. 이 이름으로 우리는 모든 문제 해결자신 예수 믿으면 우리 또 행복 살 수 알 수 있습니다. 아무리 핍박받고 뭐 사람들 반대해도 우리는 그 예수 이름만 부려야 합니다. 그 다음에 이는 다 뭐라고 저기 선교사님들이나 목사님들이는 제일 이 이름이 제일 기억해야 합니다. 그래야 다른 사람한테도 선포하고 그리스도 이름 부르면 우리 다 그리스도 안에 그 예수 이름으로 승리 받을 수 있습니다. आमीन 아멘. हाँ जी वो स्वाति रह गई आज जी जी जी, जी। ये है, मतलब लिखा है जैसे कि अब बताया था आपने कि हमारी जिंदगी में सबसे कीमती क्या है, हमारी जिंदगी से सबसे ज्यादा कीमती जो है यीशु नाम है, यीशु ही मसीह है, वो हमारी जिंदगी से भी ज्यादा कीमती है। जैसे 1 पतरस में 5:8 में आपने बताया था,
सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी कौन शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। यानी कि हमें हाँ जी। सचेत रहना है, हमें नित्य प्रार्थना करनी है यीशु मसीह के द्वारा, ताकि हम परीक्षा में ना पड़े, शैतान यानी कि हम उस परीक्षा में ना पड़े। तो इसलिए हमें हर वक्त हर पल हमें यीशु मसीह का नाम लेना है, यीशु मसीह से प्रार्थना करते रहना है। 아멘. 아멘. 목사님, 아까 주스바티 말씀하는 거는 자매가 우리는 우리 생명보다 그리스도 이름이 제일 중요합니다. 왜냐하면 이 그리스도 이름이 뭐든 다 들고 있습니다. 아까 우리가 배운 거는 베드로전서 5장 8절처럼 우리는 사단이 계속 우리가 자자처럼 자고 있습니다. 그러면 우리는 예수 그리스도 이름 매일매일 부르면 이 사단 마귀는 우리는 건들 수 없습니다. 그러니까 우리는 매일 24시간 우리는 예수는 그리스도 프로부 예수 이름으로 항상 부르어야 합니다. 그러면 아무리 핍박 사람을 보아도 또 우리가 문제 나와도 우리는 항상 예수 이름만 아까 5장 42처럼 우리 또 날마다 그리스도 이름만 부르어야 합니다. 그래야 우리는 승리 받을 수 있습니다. 그러면 이 이름은 우리만 안 하고 우리 이 이름 예수 이름은 다른 사람한테 또 선포해야 합니다. 아멘. 아멘. 예, 목사님. 예, 세명 다 됐습니다. 자, 포럼 다 한 거야? 예. 자, 우리가 날마다 24시 기도를 해야 되는데 24시 예수 이름을 불러야 돼. तो हमें जो है वो 24 घंटे क्या करना है? यीशु मसीह का नाम ही, प्रभु यीशु का नाम ही लेना है। 누가복음 4장 12절에 보면 12절 13절에 보면 예수님께서 시험 당할 때 마귀를 쫓아내요. तो हम देखते हैं कि लुका की इंजील में 4 बाब 22वीं 23वीं आयत में कि जब शैतान जो था यीशु के पास आया उसको आजमाने के लिए, तो यीशु ने उसको भगा दिया था। 그래서 그 누가복음 4장 13절 읽어봐요. लुकाबोगम 예, 누가복음 4장 13절. हाँ जी, लुका की इंजील पढ़े जरा, लुका की इंजील 4 बाब उसकी 13वीं आयत पढ़े जरा। जब शैतान सब परीक्षा कर चुका, तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। 아멘. 자, 예수님께서 이 마귀를 쫓아냈는데 마귀는 아주 영원히 떠나간 것이 아니라 얼마 동안 떠나니라 이라는 거예요. तो ये लिखा हुआ है कि कुछ अर्सा के लिए, थोड़ी देर के लिए उसे जुदा हो गया, चला गया। सारी हमेशा के लिए नहीं, थोड़ी अरसे के लिए। 또 오겠다는 거예요. 또 오겠다는 거예요. ये तो फिर वो लोगों को आकर उसके नाम से तंग करता है। 그래서 이게 베드로전서 5장 8절 우는 사자같이 삼킬 자를 자꾸 찾기 때문에 저와 여러분은 늘 깨어서 마귀를 대적해야 되는데 마귀를 대적하는 쫓아내는 것이 예수 이름이야. तो हम देखते हैं कि अगर हमने पढ़ा था पहला पत्रस 5:28वीं आयत में, तुम होशियार और बेदार हो, तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गर्जने वाले शेर बरबर की तरह तुम्हें ढूंढता फिरे, किसको फाड़ खाए। इसलिए ये प्रभु यीशु के नाम से ही जाता है, क्योंकि वो ढूंढता हुआ आपके पास आता है। तो प्रभु यीशु का नाम पुकारेंगे तो वो आपको जो है वो आपसे भाग जाएगा। 그래서 저와 여러분은 날마다 예수는 그리스도 선포해야 돼. आपको हर रोज जो है यीशु ही मसीह है, प्रभु यीशु का नाम को दूसरों तक इसका प्रचार करना है। 그래서 모든 문제 해결 받으시기 바랍니다. ये खुदा आपके तमाम मसाइल जो है वो
हल करे। आमीन। 다음 주 월요일 날 이 시간에 만날 때까지 예수 그리스도로 날마다 하시기 바랍니다. नेक्स्ट टाइम मिलने तक खुदा आप सबको ये तौफीक अता करे कि आप यीशु ही प्रभु यीशु का नाम हर रोज लेते रहे। आमीन। 기도하고 마치겠습니다. हाँ जी, दुआ करें और खत्म करेंगे। 하나님 감사합니다. खुदा बाप हम तेरा शुक्र करते हैं 성령으로 역사해 주셔서 감사합니다. कि तेरे पाक रूह ने हमारी जिंदगी में काम किए, इसके लिए भी तेरा शुक्र करते हैं। 날마다 예수는 그리스도라고 해야 될 이유를 말했습니다. और जो हर रोज हमें कहना चाहिए तेरे पाक रूह ने इसका उसी तरह में करने की तौफीक अता कर। 아담 하와를 속여 먹었던 마귀 사단이 지금도 속이고 있습니다. और आदम और हवा को जो बहकाने वाला शैतान था, अब भी इंसानों को उसी तरह बहका रहा है। 다른 이름으로는 안 되고 오직 예수 그리스도로만 귀신이 항복한다고 했습니다. और सिर्फ लिखा हुआ है कि सिर्फ यीशु के नाम से ही बदरुएं भागती हैं। 인도에 또 악한 마귀 사단이 많이 역사하고 있습니다. और अब इंडिया में भी ये अबलीस शैतान जो है बड़ा काम कर रहा है। 다 도둑질해서 사람들이 가난해 있습니다. और ये लोगों को गरीब से गरीब कर रहा है। 그래서 승리하게 날마다 예수하게 하옵소서. और खुदावंद हमें हर रोज मसीह के प्रभु यीशु का नाम पुकारने की तौफीक अता कर, ताकि शैतान पर गालिब आ सके, फतह हासिल कर सके। 예수 그리스도 이름으로 기도했습니다. यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। 아멘.